ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। Are you insane? तुमने मेरा फोन यूज किया है, क्यों? यार बार बार बज रहा था। किसी की प्राइवेसी का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? तुम्हारी निदा को कोई ख्याल है मेरे कैरेक्टर का? इतनी गंदी बातें बोली है, मेरा दिल चाहता उसका गला दबा दूं। उसने मुझे गाली दी है तुम्हारी वजह से। और तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी जो गाली बनती जा रही है उसका मैं क्या करूं? तुम जैसे पहले बड़े साइंसदान थे जो गाली बन गई है। यार तुम साइको, you're bonkers। एक मिनट मेरी बात सुनो, रुको। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आजकल लोग इतने बड़े बड़े अल्फाज इतने छोटे छोटे लोग लिए क्यों यूज करते हैं? कोई बुक लिखता है तो उसको लेजेंड बोल देते हो, कोई स्टेटस अपडेट कर देता है तो उसको स्कॉलर कहते हैं, और तुम यार मैंने क्या किया है? मेरे तो आजकल मक्खी नहीं मारी, तुम मुझे साइको क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम साइको हो। तुमने देखा भी है कि साइको होते कौन है? साइको सीरियल किलर होते हैं। अगर तुमने दोबारा मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं साइको नहीं, मैं सीरियल किलर बनके पहला कत्ल तुम्हारा करूंगा, समझी तुम? तुम भी समझ लो और अपनी उस स्टूपिड निदा को भी समझा दो कि बिना जाने किसी के बारे में इतना बुरा नहीं बोलते। शट अप। ज़की, I just hate you। अब अगर तुमने कॉल की ना तो अच्छा नहीं होगा। Go to hell। ज़की, ज़की दरवाजा तो खोलो। तुमने खामखा ड्राइवर को भिजवा दिया, मैं और तुम दोनों जाके ले आते उसको एयरपोर्ट से। कम से कम इस इंतजार के अजाब से तो जान छूटती है हमारी। गाड़ी की आवाज आई है, मेरे ख्याल से आ गया वो। अब आप उसके आते ही गुस्सा मत कीजिएगा, थोड़ा सेटल होने दीजिए, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। पहले आ तो जाएं आपके लाडले। कहाँ है ज़की साहब? जी वो तो निदा बीबी के घर ड्रॉप हो गए। तुम जाओ। अब आप मुझे क्या घूर के देख रहे हैं? मैंने क्या किया है? तुमने उस लड़के को अपने लाड में बर्बाद किया है। हारून, सारा इल्जाम मेरे ऊपर मत डालिए, आप भी बराबर के शरीक हैं इस जुर्म में। मेरा मतलब है कि आप ना उसे डांटते, ना वो घर छोड़ के जाता, और ना ही निदा के साथ उसकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? निदा के घर पे बेटे से मिलने के लिए। उसको तो इतनी शर्म नहीं थी कि पहले माँ बाप से मिले और फिर कहीं जाए। लेकिन हमारा ऐसे जाना मुनासिब नहीं है, ये उन दोनों का इशू है, उन्हें खुद ही रिजॉल्व कर लेने दीजिए। ना 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 ना, अब सारे इश्यूज मैं रिजॉल्व करूंगा, और अगर तुम्हें इस तारीखी लम्हे का आई विटनेस बनना है तो मेरे साथ चलो, वरना घर पे बैठी रहो।
जी साहब। निदा बीबी है? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। मेरा बेटा जकी? जी वो डॉक्टर के यहाँ गए। खैरियत? जी वो जूलरी मैडम की तबीयत खराब हो गई थी, उनको डॉक्टर के पास लेके गए। जूली मैडम का और उनकी वालदा? नहीं, उनकी बिल्ली। उनकी बिल्ली? ओह, ओके। She's dying. Hey, it's okay. She'll be all right. Everything will be okay. हो सके मुझे छोटी तसल्ली बात तो she's not breathing. Look at her. What are you guys doing here? जाओ कुछ तसल्ली वगैरह दो। मजाक का टाइम नहीं है। मजाक नहीं कर रहे हैं, पूछ ही रहे हैं कि मरीजा के घर वालों को, बच्चों को किसी ने इंफॉर्मेशन दी कि नहीं दी? डैड, फ्रस्ट्रेशन सारा दिन मेरे साथ थी और आप मेरी बिल्ली। it's okay. जी फिक्र की कोई बात नहीं है, इंजेक्शन लगा दिए, ठीक हो जाएगी। Thank you, doctor. Thank you very much. थैंक यू सो मच। अरे बेटा, थैंक यू के साथ साथ डॉक्टर के हाथ भी चूमे होते जिन्होंने आपकी महबूबा को ठीक किया। ओहो, चुप हो जाइए, आप तो पीछे ही पड़ गए उनके। कमाल करते। थैंक यू अंकल, आप इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ थे, वरना तो कुछ लोग वादा करके ही भाग जाते हैं। थैंक यू आंटी। नहीं बेटा, थैंक यू किस बात का। हमने तो जैसे ही सुना कि तुम्हारी बिल्ली की तबीयत खराब है, हम लोग फौरन ही आ गए क्लिनिक। भाई हमने सोचा कि तुम्हारी बिल्ली के बहाने हम अपने बिल्ले से भी मिल लेंगे। चलो आज तुम्हारे घर दिल खोल के बातें हो जाएंगी और तुम दोनों का फैसला हो ही जाना चाहिए। वैसे वो कहाँ है वो तुम्हारा वो अनवर रेटोल? My baby, calm down. अंकल की एज का ख्याल किया मैंने, वरना मैं उनके टॉन्ट्स के ऐसे जवाब देता मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। आखिर हूं ना अनवर टोल। शुक्र है लंगड़ा, वो क्या नाम होता है जिमी? देसी, तोता परी, काठा, चौसा। हाँ, शुक्र है तुम्हें देसी नहीं कहा, तोता परी नहीं कहा। अनवर टोल तो सबसे महंगा होता है। अच्छा दफा करो नामों को। कहाँ रह गए हैं ये सब? क्लिनिक में तो बड़ा कर रहे थे, चलो चलो चलो, अब कहाँ रह गए? हमारे पीछे थे, आने वाले होंगे। भाई हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम जो भी कहानी हमको सुनाओगे हम मान लेंगे। तुमसे हयात ने क्या कहा नेपाल में, हमने लफ्ज बलफ्ज यकीन कर लिया, लेकिन यहाँ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। मैं जैसे ही नेपाल से वापस आया, जूली बीमार हो गई और हम दोनों की बात भी नहीं हो सकी। हर किसी को जूली की फिक्र थी। हम तीनों से वेटरनेरियन के पास ले गए। ओहो, तो फिर अब हयात की कहानी फिर से सुननी पड़ेगी। तो सुन लेंगे भाई, औलाद की खातिर माँ बाप बहुत कुछ सुनते हैं, ये भी सुन लेंगे। डैड आप सुनते कम हैं, सुनाते ज्यादा। लेकिन बेटा प्रॉब्लम तो ये है कि तुम सुनने के बाद भी नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हो, उसके बाद बिल्लियों को लेकर डंगर अस्पताल चले जाते हो। क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ गए आप? मैं कहाँ इसके पीछे पड़ गया हूँ? मैं तो चाहता हूँ इसकी शादी हो, मैं शादी कराना चाहता हूँ, लेकिन अब वही राजी नहीं हो रही है। मेरे ख्याल में तुम ऐसा करो कि इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, कोई और लड़की ढूंढो, मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो तुम्हारी एक भांजी है, क्या नाम है उसका? निदा। डैड सिर्फ निदा। ओके, अब आप लोग आएंगे साथ या भांजियां भतीजियां एक करते रहेंगे?
इसका लहजा देखो, क्या कोई कह सकता है मेरा बेटा है ये बिल्कुल आपका ही बेटा है और आप ही को पढ़ा है। चलिए निदा, अब भी वक्त है, समझ जाओ। दे आर प्लेइंग विद योर लाइफ एंड यू आर प्लेइंग विद योर करियर। अगर आना होता वो आ चुके होते। हाँ, कहाँ रह गए? सही होगी ना निदा? मैम, आई कांट वेट एनीमोर, आई एम गोइंग, आई एम सॉरी। ओके, लेकिन जिमी सुनो तो सही। आई विल सी यू लेटर माय डार्लिंग। ओके जिमी लिसन टू मी। Are you okay? वैसे कितना बिल बना? कुछ खास नहीं था। फिर भी अंदाजन कोई 10-15 हजार। 3,000। अब उस खटारा फोन को फेंको, इसको यूज करो। कितने का है? सस्ता सा है, मेड इन चाइना। एक मैसेज का कहा था, 40 कर चुकी हो। क्या खाया है, क्या पकाया है, बच्चे का पेपर चेंज किया है, मौसम कैसा है? मुझे नहीं खाओगी, मेरा दिमाग खा जाओगी। तुम उस ब्रीड की वैम्पायर हो जो दांत से नहीं चूसती, तो बड़ा स्ट्रॉ लगा के सारा खून पी जाती हो। No, you're a writer? हाँ, क्यों? लगती तो नहीं हो। मैं क्या लगती हूँ? Waiter, 5 स्टार होटल। ओह, शुक्र है यार, 5 स्टार बोला है। 3 स्टार बोलते ना, मैं पंच लगाती दोस्त। अंकल, मैं जकी से जेन्युइनली मोहब्बत करती हूँ, इसलिए इतना ज्यादा रिएक्ट कर रही थी। मेरी जगह कोई और भी होता ना तो शायद उसका कभी यकीन ना करती। चलो शुक्र है, अब तो सारी बातें क्लियर हो गई बेटा। जी। और देखो, तुम दोनों छोटी छोटी बातों से अपना दिल खराब मत किया करो, बल्कि तुम दोनों को तो चाहिए कि एक दूसरे को ट्रस्ट करो, और इसमें हम सबका फायदा है। भाई आप भी तो कुछ बोलिए, मैं ही बोले चली जा रही हूँ। जी हाँ, अब मेरी बारी है कुछ कहने को। तो मैंने ये फैसला किया है कि अब हम आप दोनों के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। तुम लोग समझते हो कि एक दूसरे के साथ रह सकते हो, एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हो, तो कर लो शादी। शादी तो होगी, और इतने धूमधाम से होगी कि सारा शहर देखेगा। शहर तो देखेगा, लेकिन पहले जकी साहब कुछ करके दिखाएं। मैं आपको शादी करके दिखाऊंगा ना डैड। जी नहीं, पहले आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे, फिर बात आगे बढ़ेगी। और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं। छह महीने हैं तुम्हारे पास इस जगह को एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करने के लिए। इट हैज टू बी द फाइनेस्ट। कर लेते हो तो तुम दोनों की शादी हो जाएगी, अगर नहीं कर पाते then I'm sorry. But Dad, this is great. This is perfect. जगह तो would work. I just love it यार। When did you buy it? जब आप घर से भागे थे। कमाल है वैसे, लड़का घर से भागे तो तोहफे में घर मिलता है, और अगर लड़की भागे ना तो कुछ नहीं मिलता। जिस तरह डैड मुझे सरप्राइज दे रहे हैं ना, मैं तो हर साल भागने वाला हूँ। अच्छा, भाग के तो देखो, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। देखो, इस रोमांस के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन कारोबार के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं। चलो मेरे साथ। I'm so happy for you. Perfect, Dad. This is it.
Do you like it? Absolutely, I love it. Great. Then immediately get an interior designer. इस जगह को finest restaurant में तब्दील करो and make sure your dishes are absolutely delectable. Can you do it? Yes, yes, I will. Great. हम आपको 3 महीने में करके दिखाएंगे अंकल, और इंटीरियर डिजाइनर की तो कोई जरूरत नहीं है। मैं इस घर को ना एक आर्टिस्टिक लुक दूंगी। मेरे जहन में तो ऑलरेडी इतने क्रेजी आइडियाज आ रहे हैं, तुम सुनोगे ना तो तुम क्रेजी हो जाओगे। ठीक है, फिर आप इनको क्रेजी कीजिए, बाकी अल्लाह मालिक है। भाई साहब कहाँ लेके जा रहे हो? ओए ओए भाई साहब, ये मेरा सामान है। ओए जी वो जितनी भी सारी चीजें हैं वो आप कर लीजिएगा, बाकी मैं प्रॉपर्टी वेट ओए ओए कहाँ? ओए ध्यान से, किधर लेके जा रहे हो सामान मेरा? एक्सक्यूज मी, और रुक, आई विल नॉट। ये मेरा घर है, मेरा सामान कहाँ लेके जा रहे हैं लोग? आपका घर? नहीं तो और क्या, तुम्हारा? जी नहीं, ये बैक एंड कंपनी की प्रॉपर्टी है और उन्होंने परचेज की है। कौन से बेगन कंपनी? ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है। हो सकता है आपका हो, लेकिन ये अब हमारी कंपनी ने परचेज कर लिया, ये घर हमारा है। जब मैं ओनर हूँ तो तुमने किससे परचेज कर लिया? आपके मैनेजर से। मेरा मैनेजर? जी, मिस्टर सलमान अहमद। एक्सक्यूज मी, आपका बैग। हाथ मत लगाना इसे, मैं अभी आ रही हूँ। और तुम लोग वहीं रख दो उसको, रख दो वहीं पे। आप उसे ढूंढ रही हैं जिसे आधा पाकिस्तान ढूंढ रहा है। गया सलमान, अब नहीं आता दोबारा वो। लेकिन कहाँ गया? मुझे पता होता तो अब तक मैं पहुंच नहीं जाता उस तक। हरामखोर मेरी कंपनी का गबन करके गया है। मुझे बैंक के कर्जे में डूबी हुई गाड़ी देके पूरे 1 लाख रुपए लेकर गया है वो मुझसे। और आप कह रही हैं कि आपका घर भी बेच दिया उसने। उसमें पता नहीं कौन लोग रह रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो सब कर सकता है, परले दर्जे का घटिया आदमी है वो। बस एक बार मुझे मिल जाए, अपने सारे हिसाब बराबर कर दूंगा मैं उससे। लेकिन मैं क्या करूं? FIR, हमारी कंपनी ने भी FIR करवाई है, मैंने भी करवाई, आप भी करवा दें। सलमान मिले ना मिले, FIR करवाने का सवाब तो आपको जरूर मिल जाएगा। मेरा दोस्त था, वो मेरे साथ ऐसा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। दोस्त ही दोस्त की बैंड बजाते हैं आजकल, और वैसे भी आजकल तो दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से दूर रहना चाहिए। वैसे आपकी क्या दोस्ती थी उसके साथ? जाहिल, इडियट।
पता सर। बता सर मुझे नहीं पता सर। छोड़ दे। आपका टाइम जाया नहीं कर, सामने जाना है। बता। नहीं पता सर। सर मुझे नहीं पता सर। देख अब भी वक्त है, तू बता दे, वरना पीर बख्श तैयार है। तैयार है ना भाई? जी साहब, करो शुरू। कर बिस्मिल्लाह। चल। सर मुझे नहीं पता सर। मुझे नहीं पता सर। बता। छोड़ दे सर। बता। ए बच्ची, ए बच्ची, ए अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। ए बच्ची, अल्लाह के नाम पे। बच्ची के पास कुछ बचा होता ना तो इस तरह सड़कों पे खुआर ना हुई। माफ करो। ए बच्ची, 10 रुपए दे दे अल्लाह के नाम पे। 10 रुपए दे दे। मेरी हालत देखो, मेरे पास पैसे होंगे। ए बच्ची, देना, घर में बच्चे भूखे हैं। अल्लाह, अम्मा माफ कर दो। तुम्हारे पास तो फिर भी कुछ है, मेरे पास वो भी नहीं है। मुझे दे दो, लाओ। ये 1 मिनट रुको। ये क्या है? 1 मिनट। अम्मा पकड़ो। इतने भी बुरे हालात नहीं आए हैं मेरे। थैंक यू। तुम्हारा क्या ख्याल है, हम लोग निदा के पेरेंट्स से मिल लें? हाँ मेरे ख्याल से तो मिल लेना चाहिए। तो ठीक है, तुम जकी से बात करो। जकी से क्यों? मैं निदा से कहूंगी, वो उसके पेरेंट्स हैं, जकी के थोड़ी। पेरेंट्स तो वो जकी के भी हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जकी ही के वो पेरेंट्स हैं, और हम और तुम तो खाली इस फिल्म में एक्स्ट्रास का रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम और आप ही उसी के पेरेंट्स, और वो एक हमारा प्यारा सा बच्चा है। रहा सवाल निदा के पेरेंट्स का, तो वो हम शादी के दिन मिल लेंगे जब वो आएंगे। ये मुनासिब नहीं है, मैं चाहता हूँ कि उनसे पहले मुलाकात करूँ, कुछ बात करनी है मुझको। ये अचानक आपको कैसे ख्याल आ गया? मुझे तो लगता है कि आपको यकीन हो गया कि जकी आपका चैलेंज पूरा कर देगा, और फिर आपको उसकी शादी का किया हुआ वादा पूरा करना पड़ जाएगा, जबकि अंदर से आप चाहते नहीं है कि ये शादी हो। इसीलिए आप निदा के पेरेंट्स से मिलके कुछ गलत करना चाहते हैं। सही कह रही हूँ ना? बी सिली, मैं क्यों गलत बात करूंगा उनके पेरेंट्स से मिलके? जब दूल्हा दुल्हन राजी है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? फाइन। तो फिर आपने पहले क्यों रोका था? पहले मैंने इसलिए रोका था कि मैं समझता था कि मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि तुम भी इस साजिश का हिस्सा हो। क्या मतलब है आपका? इसलिए कि तुम्हें पता था कि जकी कहाँ जा रहा है, वो कैसे जा रहा है। आपको कैसे पता चला और कब चला? जकी बेटा प्लीज अब लौट के घर आ जाओ। तुम्हारे डैड जाहिर ऐसा करें जैसे उन्हें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ वो बहुत परेशान है बेटा। बस मुझसे अब और झूठ नहीं बोला जाएगा, और घर में इतना सन्नाटा हो गया, तुम लौट के तो आओ वापस। ऐसे नहीं होगा बेटा, प्लीज मेरी जान। We all love you, and I love you, बेटा। Bye. हाँ तो फिर इस तरह क्या चोरी छुपे बातें सुनना अच्छी बात है? और बेटे के साथ मिलकर शौहर को धोखा देना कोई अच्छी बात है? आप हमारी बात ही नहीं मान रहे थे तो और क्या करते हम लोग? मजबूरन हमें ये फिल्मी सा सीन करना पड़ गया। मैं चाहती थी कि ना आप हर्ट हो ना जकी का दिल टूटे। वो क्या कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वाह वाह, तो इस पूरी एपिसोड में मैं सांप हूं, मगर देखो क्या हुआ कि न सांप मरा और नहीं आपके बेटे साहब जो लाठी हैं उनको कुछ हुआ। क्या अच्छी पॉलिटिक्स है आपकी। चलिए आइंदा एहतियात करूंगी, कोशिश करूंगी कि सांप भी ना बचे। इस सांप ने तुम्हारे लाडली के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, अब दुआ करो कि इस बार वो सीरियस हो जाए और कुछ करे जिंदगी में। कर लेगा इंशाल्लाह हारून। मुझे अपने खुदा पर भी भरोसा है, आप पर भी और जकी पर भी। मुझे भी खुदा पे भरोसा है और जकी पे भरोसा है,
लेकिन आई एम सॉरी टू से मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं रहा। जी आंटी, अभी कॉल करती हूँ। उनका भी प्लान बन रहा था आने को, पूछती हूँ कब तक आ रहे हैं। ओके आंटी, गुड नाइट। अब क्या हो गया? तुम्हारी फैमिली का मेरी फैमिली के लिए ऑफिशियल इनविटेशन आ गया। मुझे तो लगता है शायद तुम्हारे पापा एक और भी सरप्राइज देने वाले हैं। शायद ये घर रेस्टोरेंट के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए सिलेक्ट किया, वरना आंटी थोड़ी कह रही होती कि फैमिली को बुलाओ। ये अम्मी ने कहा है? हाँ यार, अभी तो तुम्हारे सामने बात हुई। अच्छा होल्ड ऑन, मुझे मामा को कॉल करने दो। ये मेरी तरफ से। इसमें क्या है? खुद ही देख लो। Have a look. Oh my God. नेपाल का टिकट? जी हाँ, और वो भी पूरे 15 दिन के लिए। और ये मिली। हाय अल्लाह, इसमें क्या है यार? इसमें तुम्हारी होटल की रिजर्वेशन है और कुछ नेपालीज रुपी। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? अरे जैसे सब जाते हैं। वो सब कर सकता है, परले दर्जे का घटिया आदमी है वो। दोस्त ही दोस्त की बैंड बजाते हैं आजकल, और वैसे भी आजकल तो दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से दूर रहना चाहिए। हेलो स्वीटहार्ट, तो आ गई याद आपको हमारी? हेलो मामा, कैसी हैं? पापा कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, ही इज ऑल्सो फाइन। रोज तुम्हारा पूछते हैं।
यही कहते होंगे कि बेटी स्पॉइल हो गई है। प्लीज, उनकी तो आदत है, उन्हें छोड़ो। ये बताओ, हाउ आर यू माय डार्लिंग, एंड हाउ इज जकी? बिल्कुल ठीक, मेरे साथ ही है। आप लोग बताएं कब तक आ रहे हैं? मैंने क्यों आना है भाई? मैंने क्या करना है? जो कुछ करना है वो तो आप लोगों ने करना है। हम लोग शादी कर रहे हैं मामा। जकी के पापा ने हमें बहुत खूबसूरत घर गिफ्ट किया। आप लोग फौरन आ जाए, दे वांट टू मीट यू गाइस। ओके, मैं आफाक से बात करती हूँ एंड वील प्लान समथिंग। अच्छा, मेरी जरा जकी से बात कराओ। हाँ, होल्ड ऑन। जकी, मामा। से हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो बेटा, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक। खुश हो? जी जी। गुड। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि निदा ने फाइनली अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट कर लिया। और देखो, यू आर द लकी वन। तुम्हारा नाम अब जकी नहीं, लकी होना चाहिए। यस इंडीड। अच्छा देखो बेटा, अब तुमने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना है। आई नो शी इज अ बिट स्टबर्न, बट यू कैन हैंडल हर। और देखो, अगर उसने तुम्हारे अलावा किसी और को सिलेक्ट किया होता तो मैं ये कहती कि ये स्टेप ना लो, बट शी चोज यू, सो आई एम वेरी हैप्पी। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। थैंक यू आंटी। आपका कब है प्लान आने का? बस देखो, कोई प्लान बनाते हैं जल्द एंड वी लेट यू नो। ओके जी, वी आर वेटिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। कब तक आ रही हैं? 1-2 दिन में। So excited. So, where do you want to go eat? आज मैं ड्राइव करूंगी जकी। What? No way. इस एक्साइटमेंट में तुम गाड़ी मार दोगी। I'm not letting you drive. यार 40 से ऊपर नहीं चलाऊंगी, प्लीज। ऐसा करते कि नेक्स्ट राउंड अबाउट तक पहले मैं, फिर तुम, प्लीज। That smile of yours works every time. ये रहा दिल